अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं जुलेखा अरफात ZulekhasKitchen.com से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें ऑल नोटिफिकेशंस पर। ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी, वो भी फ्री में। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। तो चलिए आज हम बनाते हैं एक बेहतरीन सी रेसिपी जिसका नाम है झींगा मसाला हरी प्याज की पत्ती के साथ। बहुत ही इजी है, बहुत ही क्विकली भी बन जाती है, मज़ेदार और लजीज भी उतनी ही है। मैं इसे रोटियों के साथ सर्व कर रही हूँ, आप चाहें तो पराठे के भी साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने कुछ झींगे और मच्छियों की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर अपलोड की है, आप लोगों के लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगी, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये 650 ग्राम झींगे हैं, छीले हुए हैं, रग निकाली हुई है, अच्छे से 2-3 पानी से धो लिया और मैंने थोड़ी देर साइड पर नितारने रख दिया था। अच्छा, ये आप आधा किलो झींगे भी ले सकते हैं। कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल डालिए, फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और उसे थोड़ा गर्म होने दीजिए। यहाँ पर ये मैंने हरी प्याज की पत्ती के जो सफ़ेद प्याज आती है उसे मैंने बारीक काट लिया है। ये 2 हरी प्याज की जूड़ी थी उसकी है। अच्छा, ये कम थी, इसके लिए मैंने साइड पर एक मीडियम साइज़ की प्याज को छुंदा काट के रखा है। मेरी हरी प्याज की पत्ती बहुत छोटी थी, इसके लिए मैंने साइड पर ये छुंदा प्याज रखी है, नॉर्मल वाली। लेकिन अगर आपकी बड़ी हरी प्याज की पत्ती हो तो 2 जूड़ी के सिर्फ प्याज सफ़ेद वाली को काट कर इसमें अभी डाल दीजिएगा। वैसे मेरी छोटी थी तो अभी मैं पहले प्याज डाल रही हूँ, अपनी सादी वाली छुंदा। इसे डालकर इसे फ्राई कीजिए 1 से 2 मिनट तक फास्ट आंच पर। जब 1-2 मिनट हो जाए तो साइड पर जो ये मैंने हरी प्याज की पत्ती की जो प्याज बताई थी आपको, वो सारी डाल देती हूँ और इसे भी डालकर 1 से 2 मिनट तक फ्राई कीजिए। 2 मिनट हो चुकी है। अब मैं डाल देती हूँ ये कूटा हुआ मसाला। इसमें मैंने लिया था 8 से 9 कली लहसुन की, 2 हरी मिर्चियाँ और 1 छोटा चाय का चम्मच जीरा। ये सारी चीज़ों को मैंने कूट लिया और यहाँ डालकर मीडियम आंच कर दीजिए और उसे आधे या 1 मिनट तक फ्राई कीजिए। बार बार चलाते रहिए। हरी मिर्चियाँ आप कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। 1 मिनट हो चुकी है। अब डाल दीजिए 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, मैंने छील निकाल ली थी और बारीक काट लिया है। इसे भी डालकर मीडियम आंच पर फ्राई करें। 2 से 3 मिनट तक इसे फ्राई करें या तब तक फ्राई करें जब तक थोड़े नम नहीं हो जाते। हल्के नम हो गए। यहाँ मैं डाल देती हूँ नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर और 1.5 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, मीडियम आंच पर ही है चूल्हा। अच्छा, वहाँ साइड पर मैंने जिसमें उखल में कूटा था उसके अंदर मैं 1/4 से आधा कप जितना पानी डाल रही हूँ और वो चलाकर इसमें डाल देती हूँ। मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा ऐसा उबाल आ जाता है तो ढक कर इसे पकने रहने दीजिए स्लो आंच पर। तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं छूट आता है और मसाला भून नहीं जाता। चलिए कुछ मिनट हो चुकी है, चेक कर लीजिए। ये देखिए तेल ऊपर आ चुका है, मसाला भून चुका है। अब मैं डाल देती हूँ यहाँ जो साइड पर रखे हैं प्रॉन्स, झींगे सारे। मैंने चूल्हे को मीडियम आंच कर लिया है। सारे डालकर तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसे मीडियम आंच पर फ्राई करें। बार बार चलाते रहें, उलट पलट करते जाएं। वैसे मुझे हल्का मसाला कम लग रहा है तो मैं यहाँ डाल देती हूँ 1 छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये दोनों चीज़ें मैं एक्स्ट्रा डाल रही हूँ। ये डालकर मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा, मेरे 650 ग्राम झींगे थे, इसके लिए यहाँ मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ। आपको भी कम लगे मसाला तो आप भी डाल सकते हो और मिक्स कर लीजिए। टेंशन मत लीजिए कि मसाला भुनाएगा कि नहीं, क्योंकि आगे जाके जब हम दम पे रखेंगे तो वो भून जाएगा। अब तकरीबन 1 मिनट के बाद ही देखेंगे कि इसका पानी छूट रहा है प्रॉन्स का, तो कोई बात नहीं, इसको आप मीडियम आंच पर रखें और 2-3 मिनट तक इसे पकने दें, बीच बीच में चलाते रहें। इस साइड पर मैंने हरी प्याज की पत्ती की जो हरी प्याज थी, ग्रीन वाली प्याज, उसे बारीक काट कर साइड पर धोकर रखा है। 3-4 मिनट हो चुकी है। मैं ये हरी प्याज की पत्ती जो बारीक काट कर रखी है वो सारी डाल देती हूँ। मिक्स कर लीजिए, चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और ढक कर इसे तकरीबन 6-7 मिनट पकने रहने दीजिए दम पर।
चलिए कुछ देर बाद तकरीबन 6 से 7 मिनट के बाद खोलकर चेक कर लीजिए। तेल छूट चुका है। हल्का सा मैं भिजा रख रही हूँ। अगर आपको पूरी तरीके से सुखाना है तो आप उसे स्लो पर ही रहने दीजिएगा जब तक पूरा सूख ना जाए। आप मीडियम पर भी सुखा सकते हैं, पर मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद। तो ये हो गया मज़ेदार सा झींगा मसाला हरी प्याज की पत्ती के साथ। गर्मा गर्म सर्व कीजिए। मैं तो रोटी के साथ सर्व कर रही हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, आप उंगलियां चाटते रह जाओगे, इतना टेस्टी बनता है। अच्छा, हरी मिर्चियाँ और लाल मिर्चियों का इस्तेमाल अपने स्वाद अनुसार कीजिएगा। तो ये थी आज की रेसिपी। अगर आप मेरी ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।